Hi guys, welcome to Heal with Num चैनल। आज हम रीडिंग करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस चल रहे हैं। वीकली रीडिंग होगी ये। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा चैनल को। बहुत से लोग कंजूसी कर जाते हैं लाइक और सब्सक्राइब करने में। प्लीज़ कंजूसी मत करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा चैनल को। तो देखते हैं आपके और मैस्कुलिन के बीच में क्या चल रहा है। ओके, पहला कार्ड आया है एग्जिस्टिंग का। तो अभी भी आप में से बहुत डिवाइन फेमिनिन अंदर से वेट कर रहे हैं आपकी विश फुलफ़िल होने का, और विश फुलफ़िलमेंट आपकी वो मैस्कुलिन के साथ ही हो सकती है, मैस्कुलिन के बिना नहीं हो सकती है। तो आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं आने का, आई थिंक सो। और कुछ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपकी किसी एक चीज़ को लेकर या मैस्कुलिन को लेकर, और वो परमानेंट डिज़ायर है कि आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ रहना है। रिसेंटली कोई एक चैप्टर आपकी लाइफ का क्लोज़ हुआ है, हो सकता है कि वो कार्मिक के साथ हो, या आपकी कोई स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हो किसी एक चीज़ को लेकर, वो रिसेंटली क्लोज़ अप हुई हो। बट आई एम गेटिंग परमानेंट कार्ड है, तो ये परमानेंट कंप्लीशन होगा। जो भी कंप्लीशन होगा वो हो सकता है ये कंप्लीशन आपके डाउट्स और फियर्स का हो, कि आप एक लूप में फंसे हों डाउट्स और फियर्स के, उससे आप बाहर निकल रहे हों, राइट। देखते हैं। और डिस्टेंस से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप अपने मैस्कुलिन को, है ना। डिस्टेंस से देख रहे हैं। हो सकता है आप उनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप डिस्टेंस से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सब कुछ। आपके पास जो चीज़ें हैं आप उनको भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप डिस्टेंस पे बैठ के उनको देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। हो सकता है कई लोग उनका सोशल मीडिया भी स्टॉक कर रहे हों। काफ़ी इस टाइम पे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हम सबको पता है हम मर्करी रेट्रोग्रेड में है अभी, सोलर एक्लिप्स भी अभी गया है, सोलिस्टिक एक्लिप्स। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में। तो वो चेंजेस जो आए हैं वो काफ़ी डीप हैं, और इमोशनल लेवल पे आपने कोई चैप्टर क्लोज़ किया है रिसेंटली। इमोशनल लेवल पे कोई चीज़ आपकी लाइफ में क्लोजर लेके आई है। हो सकता है इमोशनली आप किसी एक चीज़ को लेकर स्टक हो काफ़ी टाइम से, और आपको लगे कि नहीं अब उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वैसे मास्कुलिन की है, तो कार्ड उनके लिए ये निकला है। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि वो पेन में हैं, वो काफ़ी चीज़ें आप लोगों से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और वो काफ़ी चीज़ें आपसे बोलना चाहते हैं, और वो काफ़ी बट वो इस टाइम पेन में हैं और वो ओपन नहीं है, वो बात नहीं करने के मूड में है, वो ओपन अप नहीं होना चाहते। उनकी लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं बट वो ओपन अप नहीं होना चाहते। वो मैस्कुलिन और फेमिनिन को अगर समझना हो, फेमिनिन वो है जो पहले अवेकन हो जाते हैं, मैस्कुलिन वो है जो बाद में अवेकन होते हैं। तो मैस्कुलिन का ऐसा है कि वो फीलिंग्स हाइड करते हैं, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड रहता है। तो अगर आप रेकी या कुछ भी ऐसी चीज़ जानते हैं तो उनका थ्रोट चक्रा ओपन अप करिए, और क्योंकि आप लोग एक ही हैं, अपना थ्रोट चक्रा भी ओपन अप करिए। कहीं आप एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है आपको, या कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो इस टाइम में पेन में है। किसी सी अनदर कार्ड, वो पेन में है और फिर भी सोचिए अपना बेस्ट दे रहे हैं। जो भी उनके आसपास की सराउंडिंग और आउटकम है, जितना उनको पता है, जितना उनका इस जर्नी में लेआउट है, और जो वो समझ पा रहे हैं, वो इस टाइम पे अपना बेस्ट दे रहे हैं। काफ़ी चीज़ें उनको अंदर से पेन भी दे रही हैं, और काफ़ी चीज़ें उनको अंदर से तंग भी कर रही हैं, बट वो उन चीज़ों पे
अकेले में बैठ के उन चीज़ों को लेकर रो रहे हैं क्योंकि ये मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम है, तो इस टाइम पे इमोशंस उठ के बाहर आते हैं। आपके आ रहे हैं तो उनके भी ऑफ कोर्स आ रहे हैं। एक चीज़ है ना, अगर आप उनको नहीं भूल पाए हैं तो इट मीन्स कि वो भी आपको कहीं ना कहीं बैठ के याद ही कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये पेन जो उनके अंदर है वो फ्रीज आउट हो गया है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते इस बारे में। वो उस पेन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फेस करने की जगह उससे काफ़ी वेज में भागने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनको काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है। फिर भी वो जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, बट वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उन इमोशंस को, क्योंकि वो इमोशंस बार बार उनके सामने एक या किसी और लेआउट में बाहर निकलते हैं। वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया वालों को दिखा रहे हैं कि वो बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। हो सकता है वो आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके बिना बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, बट ये कार्ड हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि वो एक्शन ले रहे हैं इस टाइम पे। किसी एक सर्टन वे में वो एक्शन ले रहे हैं, बट वो फिर डर जाते हैं इस चीज़ से। पुरानी कोई उनकी और आपके बीच कोई पुरानी कन्वर्जेशन हुई हो, पुराने थॉट्स हों, पुरानी कोई चीज़ हो। मैस्कुलिन यूजुअली भागना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप है ऐसा इस टाइम पे जो उनको आपकी याद दिला रहा है, बिलीव मी। कोई है उनकी लाइफ में जो उनको आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है, और वो उनके साथ भी ऑथेंटिक नहीं है। सी, उनके साथ ऑथेंटिक नहीं है, मतलब उनके साथ भी उनका रिलेशन प्योर नहीं है, उनके साथ भी उनका रिलेशन कंप्लीट नहीं है। काफ़ी प्रोजेक्शंस कर रहे हैं एक दूसरे को इस टाइम पे। अगर हम ये सब चीज़ें देखें, मैस्कुलिन जो हैं वो लैक करते हैं मैच्योरिटी में। तो जितना हम समझ पाएँ उतना, जितना आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा, वो मैच्योर नहीं है सोल लेवल पे उतना जितना आपको होना चाहिए, और जितना उनको होना चाहिए, और जितना उनको सीखना चाहिए। बट हो सकता है उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो, आपको लगे कि वो पेन दे रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, बट वो आप ही का रिफ्लेक्शन उनको दिखा रहा है और उनको लेसन सिखा रहा है, जो लेसन सीख के वो मैच्योर होंगे और उनके पास ये सब करके इजी होगा आपके पास आना। क्योंकि जब विदाउट लेसन सीखे अगर वो आपके पास आ रहे हैं फेमिनिन्स, तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी होगी कि अगर हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट भी ज़रूर करना चाहिए। वो हमारी हेल्प के लिए हमारे पास आते हैं, हमें सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, बट वो मैच्योर हो रहे हैं, जो भी है वो साइकिल उनकी लाइफ में यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं, और ग्रोथ हो रही है अंदर से उनकी। आपको नहीं बता रहे होंगे, बट वो ग्रोथ हो रही है, और कई चीज़ें जो हैं वो आपकी याद ज़्यादा दिलाती हैं उनको। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बारे में उनको सोचने पे ज़्यादा मजबूर करती है। अभी वो आपको लेकर अंदर से अनस्टेबल हैं, स्टेबल नहीं है। एक मिनट वो सोचते हैं कि नहीं आपसे बात कर लेनी चाहिए, दूसरे मिनट वो सोचते हैं कि नहीं आपसे बात नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी अभी अंदर से एनर्जी बैलेंस नहीं है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस नहीं है। इट मीन्स कि आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है। उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करिए। वो उनके थॉट्स आपको लेकर एक मिनट तो प्लेजर के थॉट्स आते हैं, नेक्स्ट मिनट उनको लगता है कि नहीं यार ये सही नहीं हो रहा मेरे साथ। तो चलिए अब देखते हैं उनके आपको लेकर थॉट्स इस टाइम पे क्या हैं। फेमिनिन्स को लेकर इस टाइम पे थॉट्स क्या हैं मैस्कुलिन के। फेमिनिन्स को लेकर मैस्कुलिन के थॉट्स क्या हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। वो कहीं ना कहीं अभी भी अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि आपके साथ रह के जो है वो रिलेशनशिप में बन जाएंगे।
वो बाउंड हो जाएंगे, उनको वो फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। बट आई थिंक ये भी उनका वहम ही है, क्योंकि आप मिरर सोल्स हैं, ये देखिए मिरर सोल्स हैं, एक दूसरे को मिरर ही कर रही हैं। एक परेशान है तो दूसरा भी परेशान ही है। उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो ईजी और कंफर्टेबल रिलेशनशिप्स चूज़ करते हैं। आपके थॉट्स को लेकर काफ़ी प्लेजर मिलता है उनको, काफ़ी खुशी मिलती है, काफ़ी हैप्पीनेस मिलती है, और काफ़ी खुश होते हैं वो आपके थॉट्स को लेकर। ऐसा नहीं है कि आपके थॉट्स उनको तंग करते हैं, बट वो इन्जॉय करते हैं आपके बारे में सोचना, और वो आजकल आपके बारे में काफ़ी सोच भी रहे हैं, और वो डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हो रही हैं। आप में से बहुत लोग इस जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना इनर चाइल्ड हील कर रहे हैं, आगे अकेले बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ेंगे तो वो भी पीछे आ जाएंगे, राइट। आई थिंक उनको अंदर से पता है कि ये जो रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में है ये हार्मनी देता है, हार्मनी देता है, बैलेंस देता है, और आप लोगों को काफ़ी मतलब एक एक ऐसी एनर्जीज आप लोगों की, उनको पता है अंदर से कि सोल लेवल पे आप लोगों की एनर्जीज ऐसी आपस में मर्ज हो जाती है। कॉन्शियसली उनको कुछ ना पता हो, सबकॉन्शियसली उनको पता है। तो अब मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी, डिवाइन फेमिनिन डेक, बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है आप लोगों के लिए। एक कार्ड निकालेंगे उसमें से। मैरी मैगडेलन, आई एम द ब्रिज बिटवीन हेवन एंड अर्थ, आई एम फुली ह्यूमन एंड फुली डिवाइन। तो आप में से कई लोगों को ये डाउट होगा अभी इस टाइम पे कि मैं डिवाइन की तरफ जा रही हूँ या मैं किस तरफ जा रही हूँ। तो मैं डिवाइन की तरफ जा रही हूँ कि मैं ह्यूमन हूँ, पर वो कह रही हैं कि वो ब्रिज है जो दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं, मैरी मैगडेलन की आप हेल्प ले सकते हैं, और उनको बोल सकते हैं आपकी हेल्प करें इसमें आगे बढ़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें दोनों एनर्जीज यिंग यांग को बैलेंस करके चलना है, मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस करके चलना है। तो ये आपकी वो बैलेंस और स्टेबिलिटी वाली स्टेट लाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो मैस्कुलिन है वो भी बैलेंस नहीं है, इसलिए आप लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है। तो वो ब्रिज क्लियर करने में किसी एक दिन आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही मैस्कुलिन स्टेट में चले जाते हैं, किसी एक दिन आप बिल्कुल ही फेमिनिन स्टेट में चले जाते हैं। तो ब्यूटीफुल कार्ड है ये, आप इनको बुला सकते हैं किसी भी तरह की हेल्प लेने के लिए। तो अब लास्ट में हम देखेंगे कि आपके जो काउंटर पार्ट है वो आपके बारे में क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ये मुझे बेस्ट कार्ड्स लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, वाओ। 2 कार्ड्स और निकालेंगे। उनको पता है कि आप उनको खुश करने के लिए बहुत चीज़ें करते हैं। ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम्स को तो पता है। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल कार्ड अगेन। एक और कार्ड निकालेंगे। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। तो हो सकता है रिसेंटली उन्होंने कोई डिसीजन लिया हो जिसको लेकर आप थोड़े से चकित हों या आपको अच्छा ना लगा हो। तो ये उसी का आंसर है कि यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। तो आप उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते होंगे कि ठीक है उन्होंने जो भी किया उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो फेमिनिन एनर्जी बेसिकली वही है जो पहले अवेकन होती है और जो इस जर्नी में पहले बढ़ना शुरू करती है। एस्पेक्ट ऑफ जेंडर, और इसमें क्या मैस्कुलिन वही है जो बाद में अवेकन होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे।